हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम कुछ नया चीज़ जो है पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कुछ नए टॉपिक को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो उसमें मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं है एक्सरसाइज 10.3 के थ्योरी पार्ट्स में। जैसा कि एक्सरसाइज 10.2 तक हम लोगों ने कर लिया था और पिछले क्लास में जो है हम लोगों ने 10.3 का कुछ थ्योरी को किया था और आज जो है आपका ये थ्योरी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 10.3 का आसानी से बना सकते हैं। तो आज हमें पढ़ना क्या है, तो हमें पढ़ना है कि एक सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप। तो कोई हमारा मान करके चलिए क्या है, एक सदिश है। तो एक सदिश क्या है, ये मान करके चलिए एक सदिश है जिसे हम क्या कहते हैं, ए वेक्टर कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया। और किसी रेखा पर, यानी कि कोई रेखा है मान करके चलिए, जो या दूसरा वेक्टर मान करके चलिए ये रेखा है, इसका लंबाई l मान लेते हैं, जो हमारा क्या है, बी वेक्टर है। तो इसका जो है, इस रेखा का इस पे प्रक्षेप क्या होगा और किस प्रकार से हम इसे निकालेंगे, आज हमें यही सीखना है। और इसके बाद हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने जैसे मूवी देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे एक प्रोजेक्टर लगा हुआ होता है और उससे क्या होता है, उससे मतलब कि रे आती है और जाके स्क्रीन पे जाती है और फिर मूवी हमारा क्या होता है, चालू होता है। उसी प्रकार से ये है आपका, ये प्रक्षेप है। तो यहाँ से मान करके चलिए कुछ आ रहा होगा। प्रक्षेप मतलब आप समझ सकते हैं एक प्रकार से परछाई। प्रक्षेप मतलब आप कह सकते हैं, उसको हम दूसरे भाषा में क्या कह सकते हैं, परछाई। यानी कि कोई इस प्रकार से चीज़ें रखी हुई है और ऊपर से कोई रोशनी या कोई चीज़ ऐसा आ रहा है, तो इस वेक्टर का परछाई दूसरे वेक्टर पे कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, आज हमें यही सीखना है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जो है आ रही है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से। तो देखिए, इसमें जो है एक पॉइंट ऐसा होगा जो आपको क्या होगा कि इसके इन पॉइंट से इसको मिला रहा होगा और इसके बीच का एंगल हमारा कितना है, थीटा होगा। इस दोनों जो ये दोनों जो लाइन बनेगी, इसके बीच का एंगल कितना होगा, थीटा होगा। और ये हमारा क्या है, ए वेक्टर है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे ए वेक्टर। और ये दूसरा हमारा है जो, ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटली क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा। और इसकी लेंथ हम एल मान करके चल रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है हमारा जो यहाँ पे बी वेक्टर थोड़ा उधर लिख दे रहे हैं, इसका जो प्रोजेक्शन इस लाइन पे जो मिल रहा है, जिस लाइन पे ये जो इसका एंड है और यहाँ पे जो मिल रहा होगा, उसको हम क्या मानेंगे, सी मानेंगे। ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, बी है, ठीक है। ये ए बी वेक्टर, जिसको हम ए वेक्टर कर रहे हैं, और ये हमारा ए सी हो गया, जिसका नाम हम दे रहे हैं पी वेक्टर। तो इसका नाम हम दे देते हैं पी वेक्टर। और बाकी जो है ये वैसे तो यहाँ तक, यहाँ ये हमारा क्या था, ये पूरा का पूरा बी वेक्टर था। लेकिन प्रक्षेप होने के कारण ये हमारी जो लाइन बनी, यानी कि इसके बी पॉइंट से एक पॉइंट तक कहीं पे इस पे आएगी, तो उसे हम क्या मान लेते हैं, सी पॉइंट मान लेते हैं। और ए सी वेक्टर को क्या, ए सी वेक्टर को हम क्या मान लेंगे, पी वेक्टर मान लेंगे। और जो टोटल ए एल वेक्टर हम मानते हैं, तो ये हमारा वी वेक्टर ऑटोमेटिक है ही। तो अब हमें क्या निकालना है कि प्रोजेक्शन निकालना है, यानी कि प्रक्षेप निकालना है। तो प्रक्षेप मतलब क्या निकालना है, तो AC का लेंथ निकालना है। क्या हमें निकालना है, तो AC का हमें लेंथ निकालना है। तो इसका हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। क्या, यानी कि ये जो चीज़ें आ रही है, इसे कितनी दूर तक ढक रही है। तो कितनी दूर तक ढक रही है, यहाँ तक ढक रही है। तो इसी का हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। फिर से समझिए कि प्रोजेक्शन हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, प्रक्षेप आ रहा है। तो प्रक्षेप जब आ रही है तो इसकी प्रक्षेप दूसरे वाली लाइन को कहाँ तक ढक रही है, तो दूसरे वाली लाइन को इसके एंड तक ही ढकेगी, तो यहाँ तक ढक रही है। यानी कि हमें प्रक्षेप निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, AC निकालना है। तो AC जब हमें निकालना है तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो AC निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, मोड ऑफ AB। ये हमारा क्या हो जाएगा, मोड ऑफ AB, ठीक है। और कॉस थीटा, मोड ऑफ AB, यानी कि इसका हमें प्रक्षेप निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में मोड ऑफ AB इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ए वेक्टर इंटू कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, ये AB की जगह हम क्या रख देंगे, ए वेक्टर रख देंगे, और क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉस थीटा हो जाएगा।
तो किसी भी सदिश का जो प्रक्षेप होगा वह क्या होगा, जो कोई सदिश है उसका हमें प्रक्षेप निकालना है तो वे क्या होगा। तो देखिए सीधी सी बात है, तो हमें किस पे निकालना है, तो हमें इस AB का निकालना है AC पे, यानी कि ये जो AB है इसी का हमें निकालना है। तो जिसका निकालना है उसका हम क्या ले लेंगे, तो उसका हम ले लेंगे आपको परिमाण और इनटू कॉस थीटा। याद रखिएगा जिसका हमें निकालना है, किसका निकालना है, तो इसका निकालना है किस पे, पॉइंट AC पे। तो हम क्या लिखेंगे AB मोड यानी कि AB का परिमाण और कॉस थीटा इनटू यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या हमारा है, तो यूनिट वेक्टर कहने का मतलब है कि AC वेक्टर जो हमारा है, AC वेक्टर को हम क्या मान करके चल रहे हैं, AC वेक्टर को हम P वेक्टर मान करके चल रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, P यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी कि हमें ये निकालना है, ठीक है। और उसको इसके साथ हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसी प्रकार से हम किसी भी सदिश का प्रक्षेप को निकाल सकते हैं। तो आगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो तब तक आगे चलते हैं। तो देखिए एक बार फिर से इसमें हम समझ लेते हैं, मैंने आपको अलग से समझाया है, इसमें हम समझ लेते हैं कि मान करके चलिए आपका क्या है कि यहाँ पे थीटा ये लाइन दिया हुआ है और यहाँ से क्या आ रहा है, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें आ रही होंगी, किरण होंगी या जो भी चीज़ें होंगी, तो उसकी परछाई बन रही होगी कहीं ना कहीं। तो ये हमारा हो जाएगा ये इस प्रकार से, सॉरी एक यहाँ पे दे दीजिए, ये इस प्रकार से। तो ये वाला पॉइंट इसका लास्ट पॉइंट है, इसके बाद ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपका वेक्टर है उसका जो एंड पॉइंट दिखाया गया है ये आपको यहीं तक दिखाया गया है। तो इसको अब ऐसा तो नहीं है कि कोई लाइट यहाँ से आ रही होगी और इस पर परछाई पड़ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ तक इसके लास्ट इन तक होगा, तो हम क्या करेंगे, उसे AC मान लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया था, AB वेक्टर, और ये AB वेक्टर को मैंने A वेक्टर माना था और AL वेक्टर को मैंने B वेक्टर माना था। लेकिन अब प्रक्षेप के कारण हमारा एक नया वेक्टर आ रहा है जिसे हम क्या कहेंगे, AC, और AC को हमने क्या माना था, P वेक्टर माना। तो ये सारा चीज करने के बाद हमें क्या निकालना है, हमें इसकी प्रक्षेप निकालनी है इस लाइन पे। तो जब हमें इस वेक्टर की यानी कि AB वेक्टर की यानी कि A वेक्टर की प्रक्षेप निकालनी है किस पे, AL पे यानी कि B वेक्टर पे, तो हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो मोड ऑफ AB इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये तो इसका प्रोजेक्शन हो गया AB इंटू कॉस थीटा, ये जो हो गया इसका प्रक्षेप हो गया। लेकिन हमें सदिश का जब प्रक्षेप निकालना होगा, अभी तक हम किस चीज़ की बात कर रहे थे, अभी तक हम AC की बात कर रहे थे, यानी कि सदिश की बात नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ इतनी दूरी निकाल रहे थे, इसकी दूरी निकाल रहे थे। तो जब हम इसकी दूरी निकालेंगे यानी कि प्रोजेक्शन निकालेंगे यानी कि प्रक्षेप निकालेंगे, तो वे हो जाएगा मोड AB कॉस थीटा। लेकिन जब हम वेक्टर की बात करते हैं, इसमें किसकी बात कर देंगे, हम जब वेक्टर की बात कर देंगे तो उसी के साथ जब हम इसका मतलब सदिश का हम प्रक्षेप निकाल रहे हैं, यानी कि ये जो हमारा क्या था, सदिश नहीं था, अभी तक हम लाइन की बात कर रहे थे, और जब हम इस पर वेक्टर लगा दिए तब इसमें कुछ इस फॉर्मूला में कुछ चेंज हो जाएगा। वे चेंज क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा AB इंटू कॉस थीटा इंटू P यूनिट वेक्टर। तो P यूनिट वेक्टर हमारा ये निकल करके आएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से प्रोजेक्शन निकालते हैं, यानी कि किसी भी सदिश का प्रक्षेप निकालते हैं। आगे चलते हैं। तो बस एक सिंपल सा चीज़ आपको याद रखना है, उस पर जो है आपको इस चीज़ का सारा जो है क्वेश्चन बन जाएगा, यानी कि इस पे आधारित जितना भी क्वेश्चन होगा आपका ये बन जाएगा। तो देखिए क्या है कि A डॉट V वेक्टर इजकल टू, हम जानते हैं A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर क्या होता है, आपको होता है A वेक्टर और मोड ऑफ B वेक्टर इंटू कॉस थीटा, मैंने कल आपको पढ़ाया था। तो जहाँ पे AB कॉस थीटा में क्या है, आपको ये जो थीटा है, ये थीटा हमारा क्या होता है, थीटा आपको A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का कोण होता है। मैंने कल आपको बताया भी था इसके बारे में कि ये जो कॉस थीटा होता है, जैसे मान करके चलिए कल मैंने आपको क्या बताया था, ये इस प्रकार से बताया था। तो ये आपको क्या है, एक A वेक्टर है और एक B वेक्टर है, इसके बीच का कोण क्या होता है, थीटा होता है। तो इसी प्रकार से आपका क्या होगा, वेक्टर दिया हुआ रहेगा और उस वेक्टर में आपको क्या रहेगा, एक A वेक्टर रहेगा, एक B वेक्टर रहेगा। तो A वेक्टर के कारण B वेक्टर पे हमें क्या निकालना होगा, प्रोजेक्शन निकालना होगा, और दिया हुआ रहेगा कि प्रक्षेप निकाले A वेक्टर का B वेक्टर पे। तो सबसे पहले, उससे पहले हम ये बात तो जानते हैं ना कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू क्या होता है हमारा, मोड ऑफ A वेक्टर इंटू मोड ऑफ B वेक्टर इंटू कॉस थीटा। तो ये जो थीटा है
तो ये थीटा हमारा क्या है, ये थीटा जो है बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण है, यानी कि इस ए वेक्टर और इस बी वेक्टर के बीच का कोण है। तो प्रक्षेप जो है ए वेक्टर का बी वेक्टर पर क्या होगा, तो इसका जो प्रक्षेप है ए वेक्टर का बी वेक्टर पे हमारा क्या होगा, तो प्रक्षेप होगा ए वेक्टर डॉट बी कैप, यानी कि ए वेक्टर ये जो हम ले रहे हैं उसका हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, और ये जो बी है उसका क्या हो जाएगा, कैप हो जाएगा। कैप करने का मतलब ये है कि ये यूनिट वेक्टर होगा, यानी कि जिस पे हम निकालेंगे, जिस पर हमें निकालना है उसका हमें क्या करना है, उसका हमें इकाई सदिश निकालना है, और दूसरी बात उसको किसके साथ डॉट करना है, तो जिसका हमें निकालना है उसका डॉट करना है, जिसके साथ निकालना है उसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी कि इकाई सदिश निकालना है। तो ये जो है मान करके चलिए ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रक्षेप क्या होगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखिए एक क्वेश्चन में भी जस्ट कराऊंगा आप लोगों को तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मोड ऑफ बी वेक्टर। अब ये सा क्यों लिखे, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि जो इकाई सदिश होती है, इकाई सदिश निकालने का तरीका होता है बी वेक्टर बटा मोड ऑफ बी वेक्टर। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, तो उसके बाद आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि प्रक्षेप होता क्या है और हमें करना क्या है और निकालना किस प्रकार से है। तो चलते हैं आगे और करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए अब जो है क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया हुआ है। एक क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको टोटल जो मैंने अभी तक पढ़ाया है वे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है कि ए वेक्टर का प्रक्षेप बी वेक्टर पे निकालिए, यानी कि यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि एक कोई बी वेक्टर है और ये हमारा क्या है, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसका प्रक्षेप इस पे निकालिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो मैंने आपको क्या बताया है, प्रक्षेप निकालने के लिए हमें सीधी बात है, प्रक्षेप ए वेक्टर का बी वेक्टर पर क्या होगा। तो हमने आपको बताया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी कैप, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी कैप, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है उसका हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकाल देना, यानी इकाई सदिश निकालना है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट ये बी हमारा क्या हो जाएगा, बी वेक्टर बटे मोड ऑफ बी वेक्टर, यही होता है यूनिट वेक्टर। तो ये हम करेंगे। तो यहाँ से ए वेक्टर हमारा क्या दिया हुआ, देखिए ए वेक्टर दिया हुआ है जो उसको लिखिए, तो दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 2k कैप, और उसके बाद बी वेक्टर, तो बी वेक्टर क्या है, तो देखिए बी वेक्टर जो है हमारा दिया हुआ है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और बटे में मोड ऑफ क्या है, बी वेक्टर, यानी कि हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम नीचे वाले को सॉल्व करते थे, 2 दूनी 4, 1 5 1 6। तो यहां से आपको हो जाएगा, चलिए सॉल्व करते हैं इसे, 2 दूनी 4, 1 5 1 6, तो रूट अंदर 6 तो लिख देते हैं। उसके बाद देखिए i डॉट आई यानी कि 2 × 1, तो क्या लिखेंगे 2 प्लस जे का जे के साथ होगा तो 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, और के के साथ के के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 2 × 1, तो क्या हो जाएगा हमारा 1। तो ये निकल करके आ जाएगा 9 बटे रूट अंदर 6, कितना निकल करके आ जाएगा, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, 1 मिनट, ये 2 के है और ये 1 है, तो 2 के साथ 1 का मल्टीप्लाई होगा तो इतना हो जाएगा, तो 6 × 8 = 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 10 रूट अंडर 6 हमारा क्या निकल करके आ गया, यही हमारा प्रक्षेप का वैल्यू निकल करके आ गया। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, जो आपको वेक्टर दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में क्या होगा, इसी प्रकार से वेक्टर दिया हुआ रहेगा और आपको प्रक्षेप निकालना होगा। तो और अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होगा जो कि हम जब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो हम वहाँ पे क्या कर लेंगे, हर एक बातों को डिस्कस कर लेंगे। तो इस प्रकार से मैंने जो बताया था, तो आप कुछ यदि आपको समझ में नहीं भी आता है तो ये पॉइंट यदि आपको समझ में आ गया तो समझिए आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन टोटली का टोटली बन गया। और जब वहाँ पे आगे हम क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैथ का एक नियम है कि यदि आपको थ्योरी समझ में ना आए तो मैथ का क्वेश्चन बनाइए और बनाते बनाते भी समझ में आ जाता है।
फॉर्मूला याद नहीं भी हो लेकिन क्वेश्चन हम लगातार बनाते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, मैथ का याद हो जाता है। ये मैथ का रूल है, मैथ में इसी तरह से होता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और अगले बातों को समझते हैं कि और हमें क्या पढ़ना है। तो अब ये जो है आपको पढ़ना है कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी यानी कि कॉची-स्क्वार्ट्ज असमीका के बारे में। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि किसी भी दो सदिश यानी कि कोई भी दो सदिश जो है तो वे जो आपका है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो मोड होगा यानी कि जो परिमाण होगा यानी कि जो मैग्नीट्यूड होगा वे लेस होगा किसका, तो वे लेस होगा ए वेक्टर का परिमाण इंटू बी वेक्टर के परिमाण से। तो इसे हमें क्या करना है, प्रूव करना है। और देखिए हम किस प्रकार से इसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो माना कि सबसे पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा, माना कि ए वेक्टर इज इक्वल टू नॉट जीरो। यदि हम इसमें से किसी को भी जीरो रख दे, एक को भी जीरो रख दे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा दोनों तरफ। तो हमें तो ये प्रूव करना नहीं, हमें तो ये प्रूव करना है कि ये बड़ा है। अब कैसे हम प्रूव करेंगे, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू नॉट जीरो इज इक्वल टू नॉट बी, ये भी हमारा क्या होगा, ये जीरो के बराबर नहीं होगा। ये आपके सिलेबस में भी है और पढ़ना भी है। तो हमें तो मालूम है कि ए डॉट बी हमारा क्या होता है, आप लोगों को मालूम है कि ये हमारा क्या होता है। तो उससे पहले आप क्या कीजिए कि ए डॉट बी क्या होता है, देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉस थीटा होता ना, आपका क्या हो जाता है, आप लोगों को तो मालूम है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मोड ऑफ ए वेक्टर, अभी जस्ट बताया था, मोड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, ये आपका होता है। तो अब ये तो हम जानते हैं कि ये मेरा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या करा है कि मोड लगा दिया गया। तो आप क्या कीजिए, चलिए एक स्टेप आगे चल जाते हैं, तो इसमें मोड लगा देते हैं। मोड करने का मतलब कि इसके परिमाण को लिखते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इस कॉस थीटा में भी मोड लगाना पड़ेगा, कॉस थीटा में भी क्या करना पड़ेगा, मोड लगाना पड़ेगा। तो जब हम कॉस थीटा में भी मोड लगाएंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपको, तो कॉस थीटा में जब हम मोड लगा देंगे तो यहाँ से आपको हम इसको जो है ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो कॉस थीटा है ये आपका यदि यहाँ पे आ जाए यानी कि वेक्टर और बी वेक्टर, और ये हमारा क्या हो जाए, इस नीचे शिफ्ट हो जाए, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉस थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और हम लोगों को मालूम है कि जो कॉस थीटा होता है ना, इसको एक स्टेप चलिए और सही से लिख देते हैं, यानी कि ये आपका जो है ठीक है, ये इनक्वालिटीज है, इस इनक्वालिटीज को समझते हैं। देखिए हमने बचपन से पढ़ा है कि जो कॉस थीटा होता है, यानी कि 9th क्लास 8th क्लास से पढ़ा है कि 10th क्लास में पढ़ा है हम लोगों ने, 11th क्लास में भी पढ़ा है कि जो ये थीटा होता है कॉस थीटा, उसका जो वैल्यू होता है वे कहाँ से कहाँ तक होता है। ये जो कॉस थीटा होता है उसका वैल्यू 1 से 1 के बीच में, यानी कि कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है आपको -1 से 1 के बीच में होता है कॉस थीटा का वैल्यू। तो -1 से 1 के बीच में होता है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, या तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा या 1 से छोटा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ जो लिखते हैं तो इसे हम अब इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू 1 से 1 के बीच में होता है। तो हमने क्या किया, इस कॉस थीटा के जगह पे इसको लिख दिया। अब जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, मोड ऑफ बी वेक्टर। यही हमारा जो है
कॉची श्वार्ट्ज इनक्वालिटी में यानी कि असमीका में, यही हमें आपको एग्जाम्पल में भी हो सकता है प्रूव करने के लिए होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है यानी कि ये कह रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है छोटा होगा, किससे छोटा होगा, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर से। तो अब हम जानते हैं, ये बात जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर यानी कि मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। कल भी मैंने पढ़ाया था। आगे देखिए हमने क्या किया, दोनों तरफ मोड लगा दिया। तो इसमें तो मोड लगा ही हुआ है, सिर्फ हमें कॉस थीटा में इधर लगाना पड़ा और इधर हमें इसमें लगा दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि कॉस थीटा के साथ जो ये दोनों हमारा मल्टीप्लाई में था उसे हमने क्या किया, इधर आकर के इधर भेज दिया, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं कि कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वे क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। तो इसीलिए हमने कॉस थीटा का वैल्यू 1 और -1 के इनक्वालिटी के रूप में लिख दिया। इसको किसके रूप में लिख दिया, इनक्वालिटी के रूप में लिख दिया। अब यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें यानी कि इसको जब उधर भेज दे तो यहाँ से मेरा निकल करके आ रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज लेस देन इज इक्वल टू ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो यही चीज़ जो है कॉची श्वार्ट्ज इनक्वालिटी में हमें पढ़ना था। और इसमें एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ए वेक्टर जो है और बी वेक्टर ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो चलिए ये आपका कंप्लीट होता है। अब आगे चलते हैं इसी के ट्रायंगल लॉ पे। ये हमारा ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, तो चलिए अब हम ट्रायंगल इनक्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि त्रिभुज असमीका के बारे में। जैसा कि अब हमें ये देखना है कि किस प्रकार से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज असमीका जो है यानी कि ट्रायंगल इनक्वालिटी में हमने क्या कहा कि इससे पहले मैंने जस्ट बताया आपको कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मोड होगा वे लेस देन होगा किसका, ए वेक्टर का मोड प्लस बी वेक्टर के मोड से। तो आगे हमें क्या करना है कि ये त्रिभुज के नियम को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, ये प्रूव करना है। तो त्रिभुज के नियम के लिए सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए कि ये जो है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों क्या होना चाहिए, मतलब कि आपस में बड़ा छोटा ये सारा चीज़ हमें देखना है। तो मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मालूम है कि ए प्लस बी का स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, ए प्लस बी का स्क्वायर कहने का मतलब है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि इसको स्क्वायर को जब हम तोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और इसके बाद फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा है पहले से ही कि ए वेक्टर और ए वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे हम करते थे, तो ये क्या होता था, इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे तो ए स्क्वायर होता था। और मैंने आपको पढ़ाया भी है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को हम मोड ऑफ ए वेक्टर कहते हैं, यानी ए वेक्टर का स्क्वायर कहते हैं। पिछले क्लास में मैंने ये बात भी बताया था आपको। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इजकल टू मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। तो ये चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि ए वेक्टर और ए वेक्टर, तो ए स्क्वायर ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए वेक्टर का स्क्वायर नहीं लिख करके हम मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर लिखते हैं। उसके बाद प्लस, फिर देखिए ए का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बी के साथ, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये वाला तो हो गया ए का, अब बी पे चलते हैं। तो बी वेक्टर का मल्टीप्लाई किससे होगा, ए से। तो डॉट प्रोडक्ट ए से होगा, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब बी का किसके साथ होगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि कल मैंने बताया था कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। तो इसीलिए बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी कि मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। अब जो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस, अब इसको यदि हम जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। अब इतना होने के बाद अब देखिए आगे कुछ समझने वाली बातें हैं कि ये तो हमारा हो गया कि हमने क्या निकाल दिया, मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर बी वेक्टर प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो है हमारा यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये देखिए मोड में है तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी कि इसका जब हम स्क्वायर करेंगे मॉड ऑफ a का स्क्वायर, यदि हम एक तरफ LHS में यदि ये स्क्वायर कर रहे हैं तो RHS में भी ये स्क्वायर करना पड़ेगा, तो प्लस मोड ऑफ b का हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा।
तो यहाँ से ये निकल करके आएगा, ये बातें निकल करके आएंगी। क्या निकल करके आएंगी? मॉड एक इसका स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर और प्लस 2a.b। तो a.b तो हमारा हो जाएगा a.b, ये निकल करके आएगा। तो उन्हीं चीज़ों को हमने क्या किया है कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। इसका जो है हमने भी इसका टोटल भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर। उसके बाद जो है जब हम इसे और तोड़ करके लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2a मोड ऑफ मैग्नीट्यूड और b वेक्टर। उसके बाद ये आपका निकल करके आ जाएगा, यानी कि इसको मैंने बताया था कि ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए वेक्टर और इंटू बी वेक्टर, ठीक है। तो यहीं से वो चीज़ मैंने लिख दिया। तो ये आपको LHS चलते चला आ रहा है और यहाँ पे जो है आपको क्या हो गया ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 मोड ऑफ ए वेक्टर और मोड ऑफ वी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कहाँ से आया? तो ये आपको जो है हमने क्या किया कि इसका स्क्वायर किया, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। और ये जो आएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 मोड ऑफ ए वेक्टर और मोड ऑफ बी वेक्टर। तो यही मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसके जगह पे ये चला आया, इसके जगह पे ये चला आया और इसके जगह पे क्या चला आया, ये चला आया। तो अब जो है ये जो फॉर्म है किसके फॉर्म में है, तो ये जो फॉर्म है यानी कि इसके स्क्वायर के फॉर्म में है, और ये जो फॉर्म है हमारा ये किसके फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। तो यहाँ से हमने देखा कि मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर जो होता है ये आपका क्या हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है ये बातें हमें ट्रायंगल इनइक्वालिटीज में है, लेकिन आगे है कि ये जो वेक्टर हमारा दिया हुआ है तो संरेख कब होगा। तो देखिए ये जो कंडीशन है, इसी कंडीशन में यदि बराबर हो जाए, ये जो हमारा क्या है लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है, ये आपको लेस देन इक्वल टू है, और ये आपका जब बराबर हो जाए यानी कि ये दोनों टर्म यदि आपका बराबर हो जाए यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर हो जाए, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर इसका मतलब क्या होगा संरेख होगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी खत्म होता है, ये एग्जाम्पल में है आपको। तो इसी के साथ जो है आपका जो भी थ्योरी था वो खत्म होता है, और अगले क्लास में हम लेकर के आएंगे एक्सरसाइज 10.3 का पूरा सॉल्यूशन। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लगातार हम लोगों से जुड़े रहिएगा ताकि आपको सारा कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू।